नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को आज ज्योग्राफी बीएसईबी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव आप लोग को सामने रख रहा हूँ, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीवीआई है। तो और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर का नाम है। अर्थात संसाधन के बारे में ही जो भी बात होगा संसाधन के बारे में होगा, और उसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग के बारे में बात होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि दोस्तों, ये जो कृषि होता है ये पहाड़ी एरिया में होता है कृषि, ठीक है, पहाड़ी एरिया में। और पहाड़ कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड ही राज्य में क्या होता है, सोपानी कृषि की जाती है। जैसे कि आप लोग सोपानी कृषि का आप फिगर भी देख सकते हैं। ये वृत्ताकार रूप से खेती की जाती है, ढालनुमा, ढालों पर, पहाड़ के ढालों पर किया जाता है। उत्तराखंड में अगर मैप की बात करते हैं तो उत्तराखंड मैप कहाँ है आप लोग देख सकते हैं, भारत के मैप पर यहाँ पर उत्तराखंड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। जिस संसाधन को हम एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत के झारखंड में और इसके आसपास के जो भी राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब राज्यों में भी क्या होता है आपका, कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कोयला जनरली चार प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यही चार प्रकार का कोयला हमारे देश में भी पाया भी जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो भारत में कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये जो संसाधन है आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हम उसे कहते हैं जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो तटरेखा किसे कहते हैं? भारत से, भारत के समुद्री 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 ठीक है जी, भारत के जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री, उसके किनारे वाले जितना भी हमारा एरिया है, जितना भी स्टेट है, उसी जो स्टेट को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, समुद्री तट कहेंगे। और समुद्र से लेकर के लगभग 200 एनएम अर्थात 200 नॉटिकल मील के एरिया को हम लोग सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के नियोजित विदोहन से है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो जो राष्ट्रीय संपदा निहित होती है, ये 19.2 किलोमीटर के अंतर्गत राष्ट्रीय सीमा निहित होती है। 200 200 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक, ठीक है। आगे अगला है, 1974 में किसके द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखा गया, जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुमशेर हो जाएगा। सुमशेर ही ये बुक लिखा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगला अगला है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। समझ रहे हैं? अफ्रीका क्या है? अफ्रीका एक महादेश है, उसी महादेश में कन्वेंशन 1968 में हुआ था, इसीलिए इसको हम अफ्रीकी कन्वेंशन कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। जो अगला है, देख सकते हैं कि आप लोग, हमका मेरे पृथ्वी पर क्या है, 7 महादेश पाए जाते हैं, जिसमें से एक नॉर्थ अमेरिका है, दूसरा क्या है, साउथ अमेरिका है, तीसरा कौन है, अफ्रीका है, एक यूरोप है 4 नंबर पर, 5 नंबर पर एशिया है, और एक कौन है आपका, ओशिनिया, इसी को हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। ठीक है। और 7 नंबर क्या है, अंटार्कटिका है। ये 7 महादेश हमारे पृथ्वी पर, 7 कॉन्टिनेंट है, और पृथ्वी के ऊपर ही पाए जाते हैं। अगला अगला है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। जो ये न्यूयॉर्क देश है, न्यूयॉर्क सॉरी देश नहीं, स्टेट है, ये एक स्टेट है, किसका? यूएसए का ये स्टेट है। और इसी न्यूयॉर्क में द्वितीय सम्मेलन हुआ था। कौन? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय पुनःपूर्ति वक्त के मतलब एक ही होता है, क्योंकि नवीकरणीय का मतलब क्या होगा, जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार यूज में ला सकते हैं, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला अगला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो हम क्या कहते हैं, इसको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कह सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर एक साल हम लोग 5 जून को मनाते हैं, क्योंकि 5 जून 1972 ईस्वी को विश्व के अलग अलग देशों ने एक स्टॉकहोम में सम्मेलन बुलाते हैं, और वहां पर निर्णय लिया जाता है कि हर वर्ष अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग उस दिन जागरूकता के लिए 5 जून को हर एक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में स्थापित हुआ था, आयोजित हुआ था। यहाँ पर विश्व के अलग अलग देशों ने 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में जुटते हैं, और 3 जून से लेकर के 14 जून तक ये क्या होता है, सम्मेलन चलता है, जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। ये सम्मेलन पृथ्वी को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से तरह तरह जो भी समस्या हो रहा है उस समस्याओं से बचाने के लिए ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। और इसके ठीक 5 साल के बाद में क्या होता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम द्वितीय ये होता है उसके बाद में, ठीक उसके 5 साल के बाद, अर्थात पहला होता है 1992 में, दूसरा होता है 1997 में, और तीसरा कब होता है, 2002 में पृथ्वी सम्मेलन होता है। अगला अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है, अधिक सिंचाई है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है पंजाब में क्या है, अधिक सिंचाई है। अगला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जो सोपानी कृषि है किस राज्य में है, तो बता दिए, उत्तराखंड में प्रचलित है। आज अगला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा जो पाई जाती है राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि मरुस्थल यहाँ पर जो है थार मरुस्थल ये राजस्थान में पूरा पाया जाता है। जो राजस्थान में थार मरुस्थल पाया जाता है कुछ पाकिस्तान के विभाग में पाया जाता है, कुछ राजस्थान में पाया जाता है। तो यही एरिया जो राजस्थान हमारा स्टेट है, यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, मरुस्थलीय मृदा के विस्तार है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन है, एंड्रीन। एंड्रीन से क्या होता है, मेढक का प्रजनन जो होता है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जो काली मिट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है। देख सकते हैं काली मिट्टी है, और इसका जो विस्तार है ये गुजरात, राजस्थान, कुछ राजस्थान में है, अधिक से अधिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस सब राज्यों में क्या, इसके आसपास हमारे पश्चिमी भारत एरिया में काली मिट्टी का विस्तार है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है, कपास की खेती की जाती है, इसीलिए काली मिट्टी को हम लोग कपास मिट्टी भी कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ भी गया कि काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, क्या है, काली मिट्टी के लिए किसके लिए उपयुक्त है, तो ये कपास के लिए उपयुक्त है, इसमें कपास का खेती किया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। बृहद क्षेत्र में अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, पृथ्वी पर जल की मात्रा उपस्थित है, इसीलिए पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर जल की मात्रा उपस्थित है। ऊपर से देखने पर ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? तो टोटल जितना भी पृथ्वी पर जल उपस्थित है उसके 96.5% जल महासागर में उपस्थित है। ठीक है, इसमें से आपका प्रमुख महासागर ये है, एक प्रशांत महासागर हो गया, एक आर्कटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, और प्रशांत महासागर है। और हिंद महासागर, भारत एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर के नाम पर हमारा देश पड़ा है, हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये बांध जो आप देख रहे हैं ये हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में स्थित है। तो भारत के जो बांधों को, सॉरी, देश के बांधों को, हमारे देश के, भारत के देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। आगे, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितना होता है, 65% क्या होता है, प्राणियों में जल की मात्रा उपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है बिहार में? आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया है, आर्सेनिक। इसका सही आंसर क्या होगा, आर्सेनिक होगा। और लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? जो भारत में सबसे लंबा बांध है उसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध है। कौन है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ ये है, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उड़ीसा यहाँ पर है, और इसी उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। और ये जो बांध है हीराकुंड है, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। आगे
अगला क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। देखिए जो गोविंद सागर ये जो जलाशय बनाया गया है, इस जलाशय का निर्माण रिहंद बांध पर किया गया है, रिहंद बांध पर। और रिहंद बांध कहाँ है? ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में। जो रिहंद बांध बनाया गया आपका यूपी में बनाया गया है। और किस नदी पर? आगे ध्यान दीजिए, रिहंद पर। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा ये मासिनराम में होता है। मासिनराम कहाँ पड़ेगा आपका? देखिएगा ये मेघालय है, मेघालय यहाँ पर है। मेघालय स्टेट में आपका मासिनराम पड़ता है और यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसमें से गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ है और उन्हीं तीनों के चलते यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। आगे ध्यान दीजिए। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा जो नदी घाटी परियोजना है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। क्योंकि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, उसके बाद में ये महाराष्ट्र, उसके बाद में क्या होती है, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद में क्या होती है, ये महाराष्ट्र गुजरात होते हुए बहते हुए जाती है और कच्छ के खाने में विलुप्त हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? यही हीराकुंड परियोजना है, ठीक है। जो यही क्या है, यही जो आपका हीराकुंड परियोजना है। और हीराकुंड जो परियोजना बनाया गया है उड़ीसा उड़ीसा में बनाया गया है, उड़ीसा में बनाया गया है। और ये जो परियोजना है भारत का सबसे लंबा परियोजना है और यह माही नदी के तट पर है, सॉरी महानदी के तट पर है। जो हीराकुंड परियोजना बनाया कहाँ पर? महानदी के तट पर है। महानदी के तट नहीं, महानदी के ऊपर बनाया गया है। अगला, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर अगर बात करें तो ये क्या है, ये रहन नदी पर बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है, भारत का जो क्या है सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। अगला